तो हाँ, इस समय हो गया ना? हाँ गुरुजी, हो रहा है अब। अच्छा अच्छा। तो अनुप्रास की जातियां हैं, वृत्तियां, ये बताया। तो ये वृत्तियां जो हैं वो अलंकार अनुप्रास से भिन्न नहीं है। ये बात वहां पर कही गई। और मूल पंक्ति में है तदनतिरिक्त वृत्तयः। तो इसका मतलब है कि अनुप्रास के में ही इनकी वृत्तियां हैं, माने स्थिति है। तो अनुप्राशयः माने अनुप्रास जातयः वृत्तयः सन्ति, और एताः वृत्तयः अनुप्रासे तिष्ठन्ति। तदनतिरिक्त वृत्तयः अनेन प्रतिपादितं तद्वृत्तयः। अनुप्रासे एव येषां वृत्तिः वर्तते। अनुप्रास जातिषु एव अनुप्रास प्रकारेषु एव एताः वृत्तयः तिष्ठन्ति। अनुप्रास जातियों में ही ये वृत्तियां होती हैं। तो यहाँ एक शंका होगी कि वृत्तियां जो हैं वो अनुप्रास जातियों में रहती हैं। तो वृत्ति हुई व्यक्ति, तो व्यक्ति जाति में कैसे रहेगी? व्यक्ति में जातियां रहती हैं। तो उस पर ये कहते हैं कि वैशेषिक दर्शन में जैसे कहा गया है कि व्यक्ति में समवाय संबंध से वृत्तिता होती है जातियों की, तो यहाँ पर वैशेषिक के समान वृत्तिता विवक्षित नहीं है, जिससे कि विरोध हो कि जाति में जातिमान कैसे रहेगा। तो जातौ जातिमतः वर्तमानत्वं येन न स्यात् इति नास्ति। तो वैशेषिक वद वृत्ति हुई माने समवायेन वृत्ति हुई। जाति जो होती है वो वैशेषिक दर्शन के अनुसार समवाय में संबंध से वृत्तिता होती है व्यक्ति में। जैसे गोत्व है, समवाय संबंध से गो व्यक्ति में रहता है। ऐसा नहीं है कि गोत्व जो है उस गोत्व में समवाय संबंध से गो व्यक्ति रहता है, ये नहीं है। व्यक्ति का गोत्व जाति में समवाय नहीं है, अपितु गोत्व का समवाय है व्यक्ति में।
लेकिन यहां आपने ऐसा कह दिया कि जाति में ही वृत्ति रूप व्यक्तियां रहती हैं। तो वृत्ति रूप व्यक्तियों का अनुप्रास जातियों में जो वृत्तिता आपने कही है, विद्यमानता कही है, वो वैशेषिक के समान समवाय संबंध से नहीं है, अपितु यहां वृत्तिता जो है वो तदनुग्रह है। वृत्तियां जो होती हैं वो अनुप्रास जातियों से अनुगृहीत हैं, उन्हीं से पकड़ी गई हैं, ये कहना है। ये नहीं है कि अनुप्रास जातियों में ये परुषा कोमला आदि वृत्तियां समवाय संबंध से रहती हैं। तो अपितु तदनुग्रह एव, अनुप्रास जातियों से अनुग्रह होता है, माने गृहीत होती। अनुग्रह का अर्थ कृपा भी होता है कि उसी के चलते उनकी सत्ता है। तो तदनुग्रह जो है वही यहाँ वर्तमानत्व है, कि माने अनुप्रास जातियों के द्वारा ही वृत्तियां अनुगृहीत होती हैं। ये इसका मतलब नहीं है कि अनुप्रास जातियों में वृत्तियां, वृत्ति रूप जो व्यक्तियां हैं वो समवाय संबंध से रहती है। तो उसको उदाहरण देकर समझाते हैं कि यथा कश्चित आह लोकोत्तरे ही गांभीर्ये वर्तन्ते पृथ्वी भुजः। राजा लोग किस में रहते हैं? तो लोकोत्तर गांभीर्य में। तो लोकोत्तर गांभीर्य जो है वो गुण है। तो गुण में राजा रूप द्रव्य का समवाय संबंध नहीं हो सकता। कि गांभीर्य में मैं वर्तमान हूं, अहम विद्यायाम वर्तमानः। तो ये व्यक्ति जो है रामः इदानीं विद्यायाम वर्तते। तो राम यहाँ व्यक्ति, विद्या तो गुण है, तो उसमें गुण जो है सो गुणी में समवाय संबंध से रहता है, न कि गुणी जो है वो गुण में समवाय संबंध से रहता है। लेकिन ऐसा प्रयोग होता है। तो यहां हुआ प्रयोग कि लोकोत्तर गांभीर्य में राजे होते हैं, राजे लोकोत्तर गांभीर्य में वर्तमान होते हैं। तो राजाओं की वृत्तिता यहां जो बताई गई गांभीर्य में, तो यहां गांभीर्य जो सप्तमी है, यहां पर समवाय संबंध का बोध नहीं होता। ये बोध होता है कि राजाओं का अनुग्राहक है गांभीर्य। यदि उनमें गांभीर्य न हो तो वो राजा नहीं हो सकते। उथला हृदय वाले होंगे तो कोई बात उनके अंदर छिपीगी ही नहीं, सब प्रकट हो जाएगा। कोई भी मंत्र गुप्त विचार नहीं हो पाएगा, तो वो राजा राजा नहीं रह पाएंगे, राजपद से च्युत हो जाएंगे। तो गांभीर्य जो गुण है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये किसी को पता ना मालूम पड़े, केवल परिणाम से पता चलेगा। हमारे अंदर सुख है कि दुख है, उसका लेस मात्र भी प्रभाव मुखमंडल पर या और कहीं पर परिवार आदि पर न पड़े, ये गांभीर्य कहलाता है।
तो लोकोत्तर गांभीर्य जो है वो अनुग्राहक है राजाओं का। तो लोकोत्तर गांभीर्य न अनुगृहीता भवंती राजाना, तो सप्तम अर्थ यहाँ जो है अनुगृहीतत्व है, अनुग्राहक होता है लोकोत्तर गांभीर्य राजाओं का। गुरुजी, हाँ। वृत्तितायाः राजनिरूपित वृत्तिमद् गांभीर्यम् इत्यत्र गांभीर्ये या वृत्तिता राज्ञां तस्याः वृत्तितायाः नियामक संबंध अवच्छेदक संबंधः समवायः मा भूत्, परं वृत्तितया केनचित् संबंध अवच्छेदकेन संबंधेन भाव्यं तर्हि सः अवच्छेदकः सम्बन्धः कः? न संबंधः तु वर्तते न एवं अनुग्राह्यानुग्राहक भाव है अत्र। अस्तु अस्तु अस्तु, नाम कश्चित् सम्बन्धः स्यात् इति मम प्रश्नः। संबंधः तो वैशेषिकवत् इति उक्तम कि अभिनव गुप्त ने कहा कि वैशेषिक के समान यहाँ वृत्तिता विवक्षित नहीं है, कि अनुप्रास जातियां हैं, तो उन जातियों में हम कह रहे हैं कि ये परुषा कोमला आदि वृत्तियां होती हैं। तो वृत्तियां तो वृत्ति रूप हैं, व्यक्ति हैं। तो कोमला परुषा आदि जो वृत्तियां हैं वो वृत्तियां अनुप्रास जातियों में रहती हैं। इसका मतलब अनुप्रास जातियों से ये अनुगृहीत हैं। अनुप्रास जातियों के बिना ये वृत्तियां परुषा कोमला आदि वृत्तियां नहीं हो सकती। एक हुआ कि पंडिते ज्ञानम अस्ति, तो पंडिते ज्ञानम अस्ति, तो ज्ञान निरूपित वृत्तिता जो पंडित में हुई वो तो समवाय संबंध होगी, क्योंकि ज्ञान समवाय संबंध से उसमें रहेगा। लेकिन जब हम कह दें कि ज्ञाने पंडिता अस्ति, तो ज्ञाने पंडिता अस्ति, तो पंडित समवाय तो है नहीं ज्ञान में, पंडित का समवाय संबंध तो ज्ञान में है नहीं। तो यहां पर होगा कि ज्ञाने पंडितः अस्ति, अर्थात ज्ञाने न अनुगृहीतः वर्तते पंडितः। ज्ञाने पंडितस्य जा वृत्तिता वर्तते सा वर्तते स्वनिष्ठानुग्राह्यता निरूपितानुग्राहकता। पंडित में अनुग्राहकता है, अनुग्राह्यता है, और अनुग्राह्यता से निरूपित अनुग्राहकता है ज्ञान में, कि ज्ञान के बिना पंडित नहीं होता, ज्ञान से अनुगृहीत वो होता है। तैसे लोकोत्तरे गांभीर्ये पृथ्वी भुजः वर्तन्ते, तो लोकोत्तर गांभीर्य से अनुगृहीत होते हैं, क्योंकि लोकोत्तर गांभीर्य के बिना पृथ्वी भुज हो ही नहीं सकता, राजा कोई हो ही नहीं सकता। तो तथैव अत्र विवक्षितम वर्तते यत् अनुप्रास जातिषु परुषा कोमलादयः वृत्तयः भवन्ति, अस्य अर्थः वर्तते यत् अनुप्रास जातिभिः एव एताः अनुगृहीताः सन्ति। तो अनुग्रह एव अत्र वर्तमानत्वं वर्तते, कि वृत्तियां अनुप्रास जातियों में है, तो वृत्तियों का अनुप्रास जातियों में जो वर्तमानत्व है, वो वर्तमानत्व वृत्तिता जो है वो केवल अनुग्रह है, अनुग्राही अनुग्राहक भाव संबंध के चलते। गुरवः अत्र एकम् इतोपि विचारणीयं तत्त्वम् अस्ति। यदि अत्र इयं या विमतिः केनचित् उपस्थाप्यते या विमतिं विचार्य इदं समाधानं दीयते, तत्र इदं विचारणीयं यदि वैशेषिकाभिमतः जातिपदार्थः एव अत्र अनुप्रासजातयः इति जातिपदेन गृह्यते चेत् सा विमतिः आगच्छति। यदि अत्र जातिपदेन कश्चित् अन्यः एव जातिपदार्थः अभिमतः वर्तते, तर्हि इयं
विमतिरेव अत्र अस्यै विमत्यै एव अवसरः नास्ति इति मम कश्चित् विचारः। नहीं, कः विचारः? यदि जातिपदार्थः वैशेषिकाभिमतः एव अत्र स्वीक्रियते, नाम नित्यमेकम् अनेकानुगतं, नित्यत्वे सति एकत्वे सति अनेक समवेतत्वं। यदि अयं जातिपदार्थः अत्र अनुप्रासजातयः इत्यत्र जातिपदेन स्वीक्रियते, तदा इयं विप्रतिपत्तिः, अयं प्रश्नः अत्र समुदेति। हाँ, एवं। यदि जातिपदेन अत्र भिन्नः एव पदार्थः विवक्ष्यते, तर्हि इयं विमतिरेव नागच्छति। तर्हि किं समाधानाय? न अनुप्रासस्य जातयः सन्ति, माने अनुप्रास जातयः एव वृत्तयः सन्ति इति न उक्तम्। अनुप्रास जातयः वृत्तयः। अवश्यम्। यथा अन्यत्रापि भवति, पृथिवीत्वं यत् वर्तते और तदनन्तरं घटत्वं वर्तते, तर्हि पृथिवीत्व जातयः घटत्वादयः, अस्य अर्थः पृथिवीत्वेन व्याप्याः सन्ति घटत्वादयः जातयः। एवं अनुप्रासत्वेन व्याप्याः सन्ति जाः जातयः, ताः जातयः एव सन्ति वृत्तयः इति यत्र प्रतिपादितं। तर्हि अत्र प्रश्नः उत्थापितः यत् वृत्तीनाम् अनुप्रास जातो इति यत् वर्तमानत्वम् उक्तं, तद् वैशेषिकवत् वर्तमानत्वं नास्ति, तत् नास्ति। किंतु अनुग्राहे अनुग्राहक भावः यत्र विवक्षितः वर्तते। जातिपदं धर्मपरत्वेनापि उपलक्षणम् अस्ति। अतएव कि धर्मे धर्मी न तिष्ठति। धर्मे धर्मी वैशेषिकवत् समवाय संबंधेन न तिष्ठति। यत्र धर्मे धर्मिणः सत्ता उच्यते, तत्र तु अनुग्राहकता एवं विवक्षिता भवति, अन्यः एव कश्चन संबंधः विवक्षितः भवति। अन्यः एव कश्चन संबंधः यत्र विवक्षितः भवति इति अभिप्रायः यत्र वर्णयितुं शक्यते। अवश्यम्। जाति शब्दस्य अर्थः प्रकारः अपि भवति। जातीयर् प्रत्ययः प्रकारे अर्थेपि भवति, किन्तु अत्र जाति शब्दः प्रयुक्तः। तो उपलक्षणत्वेन धर्मः अपि कि अनुप्रासस्य जे प्रकाराः सन्ति, तो अनुप्रासस्यैव प्रकाराः सन्ति वृत्तयः। तो सर्वत्र अनुप्रासत्व जातिः या वर्तते, सर्वत्र अनुसूता वर्तते। तो अनुप्रासत्वेन व्याप्याः जातयः सन्ति, ताः वृत्ति शब्देन अभिधीयन्ते, बुध्यन्ते। तर्हि अनुप्रास जातिभ्यः
अनुगृहीताः सन्ति वृत्तयः एतेन प्रतीयते यत्र अनुप्रास जातिः न भवति अनुप्रास प्रकाराः न भवन्ति तत्र वृत्तयः अपि न भवन्ति। तो अनुप्रास जातिभिः यत् कार्यं क्रियते तदेव कार्यं वृत्तिभिः अपि क्रियते। तो वृत्ति शब्देन ये अभिहिताः सन्ति पदार्थाः तेषां व्यापारः अनुप्रासादिभ्यः अनुप्रास जातिभ्यः भिन्नः नास्ति। अतः मूले यत् वर्तते तदनतिरिक्त वृत्तयः वृत्तयः। तो तदनतिरिक्त वृत्तयः यत्र वृत्ति शब्दस्य अर्थः वर्तते वस्तुतः व्यापारः। तो अनुप्रासादिभ्यः भिन्नः नास्ति व्यापारः यस्य वृत्तिः यस्य यासां ताः वृत्तयः या सन्ति ताः श्रवणगोचरतां गताः। यदि वृत्तियों का कोई अधिक कार्य वो वृत्तियां नहीं कर रही हैं जो अनुप्रास नहीं कर रहा हो, तो अनुप्रास से अधिक व्यापार यदि इनका कुछ होता, भिन्न व्यापार होता, तो हम कह सकते थे कि अनुप्रास से अलग हैं ये वृत्तियां। तो वृत्ति पद से अभिप्रेत जो पदार्थ है वो पदार्थ वस्तुतः अनुप्रास ही है, अनुप्रास की ही वो जातियां हैं। इसलिए ये कहा कि तस्मात् वृत्तयः अनुप्रासादिभ्यः अनतिरिक्त वृत्तयः माने नाभ्यधिक व्यापारः, अधिकः व्यापारः नास्ति तेषाम्। अतएव व्यापार भेदाभावात्, व्यापार के भेद के अभाव होने से न पृथक अनुमेय स्वरूपाः अवृत्तयः, हाँ, वृत्तीनाम् अनुमानं पृथक स्वरूपेण कर्तुं न शक्यते। पृथक व्यापारा भावात्, तो पृथक अनुमेय स्वरूपाः ताः न सन्ति इति वृत्ति शब्दस्य व्यापारवाचिनः अभिप्रायः कि वृत्ति शब्दः अत्र व्यापारवाचकः वर्तते, तस्य अभिप्रायः वर्तते। मूलगतः वृत्ति शब्दः व्यापारवाचकः। अतएव भामहादयः जे अलंकारिकाः ते वृत्तीनां निरूपणं न कृतवन्तः, अनुप्रासालंकारस्यैव निरूपणं कृतवन्तः भामह दण्डी इत्यादयः। ते जानन्ति यत् एताः वृत्तयः या वर्तन्ते सा तु अनुप्रासस्यैव प्रकार विशेषाः सन्ति। तो अनतिरिक्तत्वादेव वृत्ति व्यवहारः भामहादिभिः न कृतः। तो इसका मतलब हुआ कि वृत्ति शब्द से कोई ऐसा अलग पदार्थ नहीं है जिसका अंतर्भाव अनुप्रास में न हो। तो यही ये बताए कि अनतिरिक्तत्वादेव भामहादिभिः न व्यवहारः कृतः। उद्भट
आदि ने वृत्तियों का निरूपण किया है, तो वो कहा कि वो वृत्तियां जो उद्भट आदि ने निरूपण की, वो वृत्तियां भी वस्तुतः अनुप्रास से अलग नहीं हैं। शब्दगत चारुत्व के हेतु अनुप्रासादी अलंकार ही हैं, उन्हीं में अंतर्भाव है। तो उद्भट ने वृत्ति नाम से जिस पदार्थ को कहा है, यद्यपि वो अनुप्रास में ही अंतर्भूत है, फिर भी अलग जो कुछ कहा, नाम निरूपण किया, तो उसको भी तो मैंने सुना, हमारे कानों में सुनाई पड़ा है, ये अभाववादी कह रहा है कि उद्घटादि भी प्रयुक्ते पी तस्मिन, वृत्ति शब्द का प्रयोग करने पर भी न अर्थः कश्चित अधिकः हृदय पथम अवतीर्णः, वृत्ति शब्दस्य अर्थः यदि प्रयुज्यते तदापि वृत्ति शब्दस्य यः अर्थः अस्ति सोऽर्थः अनुप्रासाद भिन्नः नास्ति, तद् भिन्नः कश्चित् अर्थः हृदय पथम न अवतीर्णः वर्तते, ज्ञान विषयः न जातः। एवं अभिप्रायः आनंदवर्धनस्य अस्ति, तो इति अभिप्रायेन स याः गताः सवर्ण श्रवण गोचरम इति। न बुद्धिं गताः, हाँ, केवलं श्रवणगोचरतामेव हाँ, ताः वर्तयः गताः। केवल शब्द कह दिया वृत्ति, तो वृत्ति शब्द से आप किसी अर्थ को कहना चाहते हैं, और जिस अर्थ को आप कहना चाह रहे हैं वो अनुप्रास, उसको हम कह रहे हैं अनुप्रास है वो, तो अनुप्रास के ही अंदर ये वृत्तियां हैं। तो ये कह रहे हैं कि हाँ, वृत्ति की नाम सुना है, उसका ये अर्थ हमको अनुप्रास से अलग प्रतीत नहीं हुआ, यही अभिप्राय से उन्होंने कहा। अब कुछ लोग वृत्ति नहीं करके रीति करने लगे बामन, तो उसको भी कहते हैं रीति भी कह रहे हो, वो भी अनुप्रास जाति से अलग है ही नहीं, वो केवल शब्द आप बढ़ाते जा रहे हैं, कोई वृत्ति कह रहे हैं, कोई रीति कह रहे हैं, पद नया प्रयोग करते जा रहे हैं, लेकिन पदार्थ उससे कोई पृथक प्रतीत होता नहीं है जी। अनुप्रास का जो कार्य है वही कार्य वृत्ति जिसको कह रहे हैं उससे वही भी कार्य है, और रीति भी वही चीज है। तो इसलिए रीतयश्च में कहा तदनतिरिक्त वृत्तयः अपि गताः श्रवण गोचरम इति, ये भी जोड़ लीजिए यहाँ पर। रीतियां भी जो हैं जिनका अधिक व्यापार, अधिक कोई कार्य अलंकार से अनुप्रास से नहीं है, ये भी हमारे कान में सुनाई पड़े हैं। तो मूल में क्या है, रीतयश्च वैदर्भी प्रभृतयः तद व्यतिरिक्तः कोयम ध्वनिर्नामेति। तो तद व्यतिरिक्तः को नाम अयम ध्वनि, तो तत् शब्द से यहाँ समीपस्थ तो रीतियां वृत्तियां हैं, लेकिन ये तत् शब्द से यहाँ पर ले रहे हैं गुणालंकार, माधुर्य आदि गुणों को भी ले रहे हैं। तो माधुर्य आदि गुण जो शब्दार्थ के चारुत्व के हेतु हैं, अलंकार जो शब्दालंकार अर्थालंकार शब्दार्थ के चारुत्व के हेतु हैं, वे सभी हमारे श्रवण गोचर हुए। तत्शब्देन अत्र माधुर्यादय गुणाः। तो तद व्यतिरिक्त माने रीति व्यतिरिक्त, वृत्ति व्यतिरिक्त, और इससे माधुर्य आदि गुण भी लेंगे, क्योंकि
तेषां च समुचित चित्तवृत्त्यर्पणे तदन्योन्य मेलन क्षमत्वेन पानक इव गुडमरीचादि रसानां संघात रूपता गमनम दीप्त ललित मध्यम वर्णनीय विषयम गौडीय वैदर्भ पांचाल देश हेवाक चातुर्य दृशा तदेव त्रिविधम रीति इति उक्तम। ये बहुत बड़ी पंक्ति है इनकी कि वो गुण गृहीत होते हैं। तो वो जो गुण हैं वो समुचित चित्त वृत्ति को उत्पन्न करते हैं, द्रुति दीप्ति आदि चित्त वृत्तियों को उत्पन्न करते हैं। तो समुचित चित्त वृत्तियों की उत्पत्ति होने पर माने समुचित चित्त वृत्तियों की द्रुति इत्यादि चित्त वृत्तियों की उत्पत्ति करने में जो में यदन्योन्य मेलन क्षमत्वेन जिनके परस्पर मेलन की क्षमता होने से जो संघात रूपता गमन है माने समूह रूपता की जो प्राप्ति है, जैसे गुड़ मरीच आदि रसों का पानक क्या है? संघात है। गुड़ मरीच आदि रसों का संघात रूपता गमन माने संघी भवन समूह रूप होना ही पानक रस कहा जाता है। या पानक युव में यहाँ पर आप सप्तमी रखें कि पानक रस में गुड़ मरीचादि रसों का जैसा संघात रूपता की जो प्राप्ति है और वो संघात रूपता की प्राप्ति जो है वही दीप्त ललित और मध्यम वर्णनीय विषय होता है। वो गौड़ देश के, विदर्भ देश के और पांचाल देश का जो हेवाक है, हेवाक माने उनका जो स्वभाव है, प्रवृत्ति है कि विदर्भ देश वाले माने मधुर वर्णों का प्रयोग करते हैं और समास रहित पदों का प्रयोग करते हैं, कठोर वर्णों का प्रयोग नहीं करते और गौड़ देश वाले समास वाला प्रयोग करते हैं। तो गौड़ीय वैदर्भ पांचाल जो मध्य में आए, जो दोनों प्रकार के बीच में हैं, वैदर्भी और गौड़ी के, तो उन देश के जो कवि लोग हैं वो कवियों का स्वभाव होने के चलते तो उनके हेवाक के प्राचुर्य, ऐसा नहीं है कि विदर्भ देश में गौड़ी रीति की रचना कवि लोग नहीं करते थे, लेकिन प्राचुर्य जो है सो विदर्भ में वैदर्भी प्रधान काव्य होता था। तो उस प्राचुर्य के आधार पर 3 प्रकार की रीतियां मानी गई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे कठोर वर्ण के अनुप्रास हैं, स्वच्छंदोच्छल दक्ष आठ ठनत्कार इत्यादि हैं, तो ये दीप्ति रूप चित्त वृत्ति को उत्पन्न करते हैं और जो अंगम भंगम इत्यादि हैं या समास रहित जो हैं वो द्रुति की उत्पत्ति करेंगे। स्वभावतः जो ऐसे वर्ण ऐसे पद जो अर्थ को समर्पित कर देते हैं तुरंत, तो वो चित्त में विकास को उत्पन्न करते हैं।
तो उन वर्णों का परस्पर जो मेलन है, जैसे पानक रस में सब गुड़ मरीच आदि मिल जाते हैं, तैसे ऐसे वर्णों का जो परस्पर मेलन है, माने संघटना जो है, उस संघटना ही कहलाती है रीति, जिसको बाद में पद संघटना रीति कहा लोगों ने कि पदों की संघटना। तो ये कह रहे हैं ऐसे वर्णों की या ऐसे वर्ण विशिष्ट पदों की जो संघटना है, जिसको दीप्त कहते हैं यदि कठोर होते हैं तब, या ललित कहते हैं, या मध्यम वर्ण वाला तो पंचाल कहते हैं। तो वो रीति भी जो है वो केवल देश भेद के आधार पर उसका नाम रीति दिया गया है, और वैदर्भी आदि के रूप में उसका नामकरण किया गया देश के आधार पर। तो रीति और वृत्ति कहिए तो वृत्ति में थोड़ा सा देश नहीं जुड़ा, और रीति में जो है सो देश भी जुड़ गया। तो गुरुजी तदनतिरिक्त वृत्तयः इत्यत्र तत्पदेन अलङ्कारस्य परामर्शः है ना, अलङ्कारेभ्यः अनतिरिक्त व्यापाराः याः वृत्तयः, तत्र तच्छब्देन अलङ्कारस्य परामर्शः तद्व्यतिरिक्तः कोऽयं ध्वनिर्नाम इत्यत्र तत्पदेन गुणानां परामर्शः। नाम रीतीनाम् अंतर्भावः गुणेषु, वृत्तीनाम् अंतर्भावः पुनः अलङ्कारेषु अभिमतः अत्र आनन्दवर्धनस्य तदेव। तो वर्णों का या पदों का संघात जो हुआ वही तो वृत्ति या रीति कहते हैं उसको। और वो वर्ण जो हैं वो दीप्ति आदि के व्यंजक हैं, ये हैं, तो वो गुण हैं। गुण भी शब्दगत होते हैं, अर्थगत होते हैं पहले वालों के गुण, लेकिन समुचित वृत्ति का समर्पण वो करते हैं। तो वस्तुतः जाति जो है सो जातिमान से अलग नहीं होती, और समुदाय जो होता है वो समुदायी से अलग नहीं होता। अरे अनेक सिद्धांत है कि अवयवी अलग होता है, अवयव अलग होता है, और एक सिद्धांत ये भी है कि अवयव और अवयवी एक ही है। समुदाय से समुदायी अलग नहीं होता। तैसे वर्णों का समुदाय जो हुआ उसी को तो रीति कहते हैं। वर्ण पदों की संघटना संगठित होकर के समुदाय रूप में संघाती भवन उनका हो जाता है, और उन्हीं को आप रीति वृत्ति कहते हैं। तो वो जो वर्ण हुए वो ही तो अनुप्रास हैं, और उनका समूह जो हो गया उसको आपने कह दिया कि रीति वृत्ति है। तो वो रीति वृत्ति जो है वो अलग नहीं है, क्योंकि अवयवी से अवयव अलग नहीं होता, जाति से जातिमान अलग नहीं होता। वो तो केवल विकल्प होता है, मिथ्या ज्ञान की इसमें जाति है और वो उसमें जातिमान है। तो इस दर्शन को लेकर के ये यहाँ चल रहे हैं। तो इसलिए अंतिम में कहा कि वृत्ति रीतयोपि न गुणालंकार व्यतिरिक्ताः इति स्थित एवासो व्यतिरेकी हेतु। व्यतिरेकी हेतु जो पहले है सो वही पूर्ववत जो है सो विद्यमान हुआ। गुणालंकार व्यतिरिक्तत्वम्। हाँ, गुणालंकार व्यतिरिक्तत्वम् यह गुणो हेतु। अपि
नास्ति। नास्ति। तदेव उक्तम तद व्यतिरिक्तः कोयम ध्वनिः। न और कोपि। हाँ, न कोपी। और नैस चारुत्व स्थानम शब्दार्थ रूपत्वाभावात, कि न शब्द है ये न ये अर्थ है ये ध्वनि, इसलिए चारुत्व भी इसमें नहीं होगा। और चारुत्व हेतु इसमें नहीं है क्योंकि गुणालंकार व्यतिरिक्तत्वात्, ये होगा तो गुणालंकार से व्यतिरिक्त ही है। और काव्य जो होता है वो अखंड बुद्धि से समास्वाद्य होता है, खंड नहीं किया जा सकता। ये तो कल्पना करके बाद में काव्य पढ़ करके उसका ऑपरेशन कर रहे हैं कि मतलब ये पद है, ये पदार्थ है, ये ध्वनि है। यदि काव्य अध्ययन से आस्वाद जो होता है उस समय यदि ध्वनि भाषित होने लग जाए कि ये वस्तु ध्वनि है, ये अलंकार ध्वनि है, तो वो विगलित वेद्यांतरता वहां समाप्त हो जाएगी। तो काव्य शास्त्री लोग केवल यही कार्य करते हैं कि अपोद्धार काल्पनिक बुद्धि से अलग करके उसको विचार करते हैं। तो ये अपोद्धार बुद्धि से विचार करने पर भी ध्वनि नाम का कोई पदार्थ उपलब्ध यहाँ नहीं होता है। तो यही ये कह दिए कि तेना अखंड बुद्धि समास्वाद्यम अपि काव्यम अपोद्धार बुद्धिया यदि विभज्यते, अपोद्धार की बुद्धि से यदि विभक्त किया जाता है, तथापि यत्र ध्वनि शब्द वाच्य न कश्चित अतिरिक्त लभ्यते, माने गुण अलंकार आदि से कोई अतिरिक्त ध्वनि पदार्थ नहीं प्राप्त लब्ध होता है। यही बात को नाम शब्देन याहा, नाम माने प्रसिद्ध, कि ये प्रसिद्ध है अलंकार शास्त्रियों के यहाँ कि ध्वनि नाम का कोई भी पदार्थ उसमें नहीं है। तो ये यही है। यहाँ पर कुछ कुछ पंक्तियां उल्टी उलझी हुई हैं, यहाँ भावार्थ लेकर के ये चलना ये पड़ता है कि वर्णों का मेलन जो है या पदों का परस्पर संघात जो है उसी को तो रीति या वृत्ति कहते हैं। तो वर्णों का तो वर्ण समुदाय पद हुआ और पदों के संघात को कहेंगे रीति वृत्ति। तो यहाँ ये दर्शन लगा दे रहे हैं कि समुदाय जो होता है और समुदायी जो होते हैं, अवयव अवयवी जाति व्यक्ति, उसमें वस्तुतः भेद ही नहीं है। इसलिए रीति वृत्ति शब्द का प्रयोग जो है आप अवयवी के लिए, समूह के लिए कर रहे हैं, वर्णों के पदों के समूह के लिए जो कर रहे हैं वो अलग कोई नहीं है, वो दोनों एक ही वस्तु हैं। तो यही हुआ। अच्छा, पहले क्या आप पूछा था कुछ ने, क्या आपने कहा था तत्शब्दे न करके? गुरु जी मैं ऐसे बोल रहा था कि वहां पे मूल में दो जगह आया है ना, तदनतिरिक्त तद अनतिरिक्त वृत्तयः वृत्तयः गताः श्रवणगोचरम, फिर बाद में आया तद व्यतिरिक्तः कोयम ध्वनिर्नाम, तत्र पूर्वं प्रयुक्तेन तत्पदेन अलंकार परामर्शः, अपरं प्रयुक्तेन तत्पदेन गुण परामर्शः अस्ति इति मम मतिः आसीत्। एवमेव ये सब वदति कि तत्शब्देन अत्र गुणाः परामर्ष्टव्या। हाँ, उत्तरत्र प्रयुक्तेन तत्शब्देन पूर्वं यत् तत्शब्दं पूर्वं तु अलंकाराणां पुनः गुणानां चर्चा वर्तते न, उभयोः परामर्शः वा पूर्व प्रयुक्तेन तत्शब्देन केवलम् अलंकाराणां वा? लोचनानुसारेण यत्र अर्थगताश्चोपमादयः इति सन्ति हैं। पूर्वम अनुप्रासादयः सन्ति, तदनन्तरम् अर्थगताश्चोपमादयः, पुनः वर्ण संघटना धर्माः जे माधुर्यादयः सन्ति। तो ते माधुर्यादयः यत्र गृह्यन्ते तत्शब्देन यन्तिमः जः तत्शब्दः।
हाँ तदेव। तदनतिरिक्त वृत्तयः इत्यनेन शब्दालंकाराः अर्थालंकाराः सर्वे गृहीताः। और अत्र तत्शब्देन माधुर्यादयः गुणाः परामृष्टाः। कि माधुर्यादयः गुणाः ये सन्ति ते प्रतीयन्ते ये वर्ण संघटना धर्माः सन्ति। अवश्य। ततएव द्वितीयेन तत्शब्देन ते माधुर्यादयः गुणाः इति उक्तम्। तर्हि अस्तु। अलम गुरुजी, हाँ बोलिए। अपोद्धार नाम कल्पना, ये विभाजन अपोद्धार 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 माने काल्पनिकः विभागः। हाँ औपाधिकः औपचारिकः विभागः। जैसा वाक्ये पदानां विभागः जब वर्तते स अपोद्धार बुद्ध्या। तो अपोद्धारः मतलब बुद्ध्या कल्पितः विभागः। अपोद्धृताः माने बुद्ध्या विभक्ताः। अवास्तविकः। हाँ वस्तुतः विभक्ताः ते न सन्ति इत्यर्थः। वाक्ये यानि पदानि सन्ति तानि पदानि वस्तुतः वाक्यात् विभक्तानि न सन्ति। अखण्डं वाक्यम् एव भवति। आख्ये तु सुबन्तस्य तिङन्तस्य इति कल्पना कृता वर्तते पाणिनिना। अतः यतो हि केवलस्य एकस्य पदस्य प्रयोगः कुत्रचित् अपि न भवति, वाक्यस्यैव प्रयोगः भवति। वाक्येनैव प्रवृत्तिः निवृत्तिश्च भवति। केवलम् अतएव वाक्यस्फोटः नित्यः मन्यते। वाक्यस्फोटः नित्यः अस्ति। ये स्फोटं न स्वीकुर्वन्ति तेषां मति वाक्येनैव अर्थसमाप्तिः भवति, जिज्ञासायाः आकांक्षायाः समाप्तिः भवति। अब गाम इति उक्ते मीमांसकाः वाक्यस्फोटं न स्वीकुर्वन्ति। मीमांसकाः न स्फोटवादिनः एव न तथा वदन्ति। न्यायमते स्फोटः नास्ति। जी जी। मीमांसक मते स्फोटः नास्ति, वेदांती मते स्फोटः नास्ति। स्फोट विस्फोटः केवलं व्याकरणे एव। शाब्दिकानाम् एव अयं नयः। स एव तेषां नूतनः सिद्धान्तः यः अन्यत्र नास्ति। स्फोटस्य निराकरणम् अपि वेदांत शास्त्रे वर्तते। एवं शिवदृष्टि नामकः एकः ग्रन्थः अस्ति। तत्र सोमानन्दः लिखति कि वैयाकरणानां विषयः वर्तते शब्दसाधुत्व विवेचनम्। ते दर्शने मोक्षस्य ठीकां गृहीतुं किमर्थम् आगतम्? अहमेव मोक्षम् अपि दास्यामि। तो भवन्तः मोक्षदातारः न सन्ति, भवन्तः शब्दसाधुत्वबोधकाः। सत्यम। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी रिकॉर्डिंग बंद करके ये रिकॉर्डिंग ऊपर जाता है। ठीक है।